मेरी बहन हो ना, तो मैं तुमसे कह सकती हूँ। अरे आपा, ऐसी क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं मुझे। वो मैं तुमसे जिब्रान के लिए रिश्ता मांगना चाह रही हूँ, सायरा का। हाँ गजाला, मैं जानती हूँ कि मुझे हमेशा से मायरा पसंद थी, लेकिन जिब्रान का ख्याल है कि वो और सायरा आपस में ज़्यादा बेहतर और खुश रह सकते हैं। जिब्रान के लिए सायरा का रिश्ता? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मामा, वो सायरा कहीं नहीं मिल रही। बाबा की कॉल आई थी, हर जगह ढूंढ लिया, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। क्या मतलब? कहाँ कहाँ गई है सायरा? अरे हमें क्या खबर कहाँ गई होगी, एहसान गए हैं ढूंढने। पता नहीं खाला सायरा क्या चाहती है, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन ही क्रिएट करती रहती है घर में। अरे किसी सहेली की तरफ ना चली गई हो? अरे आपा, ये कोई वक्त है सहेली की तरफ जाने का? फिर कोई इत्तला भी नहीं है और फोन भी बंद जा रहा है उसका। एहसान, एहसान, कुछ पता चला सायरा का? एहसान भाई, खुदा खैर करे, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट, कहीं अस्पताल में ना पता करें। नहीं खाला, फिजा कब से बैठ के टीवी देख रही है। शहर के तो हालात बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई धमाका ना कोई एक्सीडेंट। क्या हो गया मायरा? कभी तो मुझसे कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो। चलो जाओ अपने कमरे में। जी बाबा। मैं बाहर जाके देखता हूँ हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं तो। ठहरो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी। कहीं वो अपनी माँ के पास ही ना चली गई हो। चलो अच्छा है, खस कम जहां पाक। इस सायरा ने मेरा यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिर इसे मुझसे दुश्मनी क्या है? क्यों हर मर्तबा मेरे रास्ते में आ जाती है? आखिर क्यों क्यों मेरी हर खुशी को बर्बाद कर देती है ये? अल्लाह करे आज घर वापिस ही ना आए। मैंने भी सोच लिया है, इस दफा उसे जीतने नहीं दूंगी मैं। जिब्रान सिर्फ मेरा है और मैं हरगिज़ उसे सायरा का नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। मेरी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि सायरा चली कहाँ गई। एहसान, मेरी बात माने तो खिजर को फोन करें, उससे पता करें। मेरा दिल कह रहा है कि दोनों एक साथ ही होंगे। मामा भला सायरा आपी का खिजर भाई से क्या लेना देना? अरे चुप करो तुम, जाओ अपने कमरे में। एहसान, आप फोन तो करें।
खिजर का सेल ऑफ जा रहा है। देखा, जरूर दोनों एक साथ हैं, जब तो दोनों का नंबर बन जा रहा है। क्या हो गया गजाला, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। कभी तो पॉजिटिव होकर भी सोच लिया करो। ये सब कुछ इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। अंकल आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है गलतफहमी में हमें उठा कर ले गए हैं, इसलिए तो हमें छोड़ के चले गए यहाँ पर। खिजर प्लीज कुछ करो ना, मुझे बाबा के पास जाने। पता नहीं बाबा किस साल में होंगे, प्लीज मुझे बाबा के पास भेजो। या अल्लाह मेरे बाबा को कुछ ना हो। देखो मत रो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है कि मैं इतना बेबस कैसे हो सकता हूँ। मैं कोशिश सारा, ये देखो मेरे हाथ खुल रहे हैं। खुल गया हाथ, देखो। चलो चलो जल्दी खोलो मुझे। दुआ करो गाड़ी मिल जाए बाहर। ये भी खोलो। चलो चलो चलो, उठो, उठो। मामा, मामा, बाबा, फिजा, सायरा आ गई है। मैंने अभी देखा टेरेस से, सायरा खिजर के साथ है, वो दोनों अंदर आ रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना ये उसी के साथ होगी। बस सारी रात हमने कांटों पर गुजारी और ये लड़की तौबा तौबा। चले, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आइए मामा, आइए खाला, देखिए आप लोग, ये देखें। मैं कह रही थी ना दोनों साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप देखा मामा, देखें खाला, आया यकीन आपको, साथ हैं दोनों। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई अपने बाप के उठे हुए सर को झुकाते हुए? बाबा आप तो ठीक हैं। अब तो तुम्हारा बाप कैसे ठीक हो सकता है जिसकी बेटी सारी रात बाहर गुजार कर आई हो? बाबा मेरी बात तो सुने, आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामा आपको गलत फहमी हुई है, हमें रात में अगवा कर लिया गया था। अच्छा, सारी रात अगवा रखा, सुबह होते ही छोड़ दिया, ना कोई तावान मांगा ना कोई डिमांड की। अरे लड़की कोई कहानी तो और गढ़ ली होती। खिजर तुम ही बताओ ना रात में हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ हाँ बताओ ना इन सब लोगों को कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इन सबको पता होना चाहिए, फिर कोई हमारे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। अब बताओ इनको। हाँ अब हाँ वो याद आया, वो तुम्हारा फोन रात भर मेरी पॉकेट में रहा। हम चलते हैं, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। आओ जिब्रान, चलो। आपा सच में मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको हमारी वजह से सारी रात जहमत उठाना पड़ी और जिब्रान बेचारा भी सारी रात मारा मारा फिरता रहा।
अच्छा हुआ वक्त पे पता चल गया। बेचारे जिब्रान ने भी बहुत दुख उठाया। कल को कुछ और हो जाता तो न जाने कितनी और तकलीफ होती। चलो जिब्रान, चलो चले चलो। जी जी, खुदा हाफिज। आप ओके ओके सायरा, अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, मैं बाबा से बात करता हूँ, मनाने की कोशिश करूँगा उनको। जल्दी आएंगे वो। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बाबा मेरी बात सुने आप। बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही। देखिए एक्चुअली कल मैं हेड ऑफिस में हूं नहीं। जी जी, ये कल मेरी मसरूफियत ज़्यादातर ब्रांच ऑफिस में होगी, क्योंकि 2-4 मीटिंग्स मैंने कॉल की हैं। आप भी ब्रांच ऑफिस में आ जाइएगा इंशाल्लाह। जी जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया, बल्कि बहुत अच्छा हो गया। लेकिन कमबख्तो, तुमने इतनी जोर से रस्सी बांधी थी कुर्सियों पर बिठाकर, वो पूरा के पूरा जिस्म अकड़ गया मेरा। कुछ तो ख्याल कर लेते। लेकिन बेहतर हो गया सब कुछ। हाँ हाँ ठीक है, आगे क्या करना मैं तुम्हें बताऊंगा। आप भी आखिर कब तक रोती रहेंगी आप? आपके आंसू का असर यहाँ किसी पर भी नहीं होने वाला। फिजा तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन है ना? मैं सच कह रही हूँ। वो खिजर मेरे ऑफिस आया था, उसने मुझसे कहा कि बाबा को हार्ट अटैक हो गया। मैं तो परेशानी में उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में हमें किसी ने अगवा कर लिया, पता नहीं किसी घर में जाके हमें बंद कर दिया। कोई भी नहीं था। हम लोग तो सारी रात कुर्सियों से बंधे रहे, फिर पता नहीं कैसे न जाने खिजर ने खुद को आजाद करवा लिया और हम लोग घर आ गए। मुझे तो पहले ही पता था ये सब खिजर भाई की चालबाजियां हैं। उन्होंने झूठ बोलकर ये सारा ड्रामा रचाया है। खिजर ने ये सब मुझे रुस्वा करने के लिए किया, और देखो कामयाब हो गया। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है। बाबा मुझसे इतने नाराज है। आप ही प्लीज आप परेशान मत हो। बाबा सारी रात बहुत परेशान रहे। आपको यूं खिजर भाई के साथ देखे वो शौक में आ गए थे, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सच ना? बाबा मान जाएंगे ना? मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। वो वैसे भी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। और मामा, मामा तो मेरा कभी एतबार नहीं करेंगे। और फिर जिब्रान। मामा का तो पता नहीं, लेकिन असल मसला जिब्रान भाई का है। और आपको पता है जिब्रान भाई और खाला आपके लिए रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन मामा और खाला मायरा आपी के लिए जिब्रान भाई का रिश्ता तय किए बैठी थी।
माहिरा की शादी जिब्रान से। और नहीं तो क्या, मायरा तो जिब्रान भाई के ख्यालों में खो चुकी है, लेकिन जिब्रान भाई ने अपनी पसंद का इजहार आपके लिए किया है। तो माहिरा जिब्रान से मोहब्बत करती है। मोहब्बत वो अपने सिवा किसी से भी नहीं कर सकती। हाँ, पसंद जरूर करती है। ओफो बेटा, रूम का क्या हशर कर रखा है तुमने। छोड़े इस रूम को मामा। मुझे एक बात बताएं, आपने देखा ये बाबा की लाडली ये क्यों करती है ऐसा मेरे साथ? जिब्रान को भी उसने अपने काबू में कर लिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्या चक्कर चलाती है कि ये पूरी दुनिया उसके काबू में आ जाती है। अरे भाई, चालबाज माँ की औलाद है वो। चक्करबाजियां तो उसके खून में शामिल हैं। जो भी है मामा, लेकिन मैंने सोच लिया है, इस बार मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। जिब्रान को उसका नहीं होने दूंगी मैं। और ये बात आप जाके खाला को भी बता दीजिएगा। अरे बेटा, ये किस्सा तो तुम खत्म ही समझो। देखा नहीं था जिब्रान कैसे गया था यहाँ से? अरे जो लड़की सारी रात गैर मर्द के साथ गुजार कर आई हो, उससे भला कैसे शादी कर सकता है वो? रहने दे मामा, आप नहीं जानती क्या उस सायरा को? कितनी बड़ी ड्रामेबाज है वो। रोएगी धोएगी और फिर सारी दुनिया के सामने दोबारा से मजलूम बन के खड़ी हो जाएगी। सब समझ गई हूं मैं। तुम फिक्र मत करो, इस सायरा का कांटा तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। क्या बात जिब्रान, क्यों ऐसे अकेले बैठे हुए हो तुम? मामा आई अप्रिशिएट अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। बेटा जान, खाना भी नहीं खाया, कुछ खा तो लो, मैं कुछ बना दूं तुम्हारे लिए। थैंक यू, भूख नहीं है मुझे। आप जाए, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, जब तुमने कुछ खाना होगा ना तो मुझे बता देना, जो कहोगे बना दूंगी। राइट। सायरा ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। पापा, आप मुझसे खफा है? नहीं बेटा, मैं खफा नहीं हूं तुमसे। पापा, खिज़र वहां पे मुझे झूठ बोल के लेके गया था। सब जानता हूं बेटा, मुझे अपनी बेटी की जात पे भरोसा है, पूरा यकीन है बेटा। पापा, आप जानते हैं ना, मैं कभी भी आपको दुख पहुंचाने का नहीं सोच सकती। मैं आपके एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती। सब कुछ जानता हूं मेरी बेटी, सब कुछ जानता हूं। देख भाई, इस तरह नहीं चलेगा। ये तेरा हिसाब किताब जो है ना वो ठीक नहीं आ रहा। अब मैं आ गया ना उधर, तो फिर तुम देखना क्या बनेगा तुम्हारे लोगों के साथ। हाँ, ठीक हिसाब किताब क्या करो। हाँ ठीक है। हाँ बाबा जान, वक्त आ गया है, चल के एहसान चचा से रिश्ते की बात कर ले। कौन सा वक्त आ गया? क्या हुकूमत ने तुझे किसी डिग्री से नवाज दिया है? डिग्री तो मुझे कोई नहीं मिली, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की जो है उसको मेरे अलावा किसी और का रिश्ता नहीं आने वाला। उनकी 16 जमात पढ़ी लड़की के लिए
तुझ 8वीं फेल का रिश्ता ही रह गया आने को। हाँ, तालीम ही सब कुछ नहीं होती। ये पैसा जो है ना बाबा, ये बड़े बड़े ऐबों पे पर्दा डाल देते हैं। आप चलिए, वैसे भी उनकी गर्दन से सरिया निकल चुका है। अच्छा, तो क्या तुझ में सुरखाब के पर लग गए हैं? अरे छोड़े इन बातों को, आप चलें, चल के बात तो करें। ठीक है पुत्र, तू कहता है तो कर देते हैं, लेकिन एक बात याद रखियो, एहसान मानेगा नहीं। कैसे नहीं मानेंगे बाबा, चले चल के बात तो करते हैं। वैसे भी जब लोहा गर्म हो तो चोट मार देनी चाहिए। मामा, मामा मैं खिजर के साथ खुद नहीं गई थी, बल्कि वो बस, मुझे तुम्हारी सच्ची झूठी कहानियां नहीं सुननी। तुमने बड़े सालों हमारे सीनों पर मोंग दल ली ना, अब और नहीं। या तो तुम खिजर से शादी कर लो या फिर अपनी मां के पास चली जाओ, लेकिन मेरा और मेरी बेटियों का पीछा छोड़ दो, जान छोड़ दो हमारी। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। इतने दिनों से तड़प रही ना तुम्हारी मां तुमसे मिलने के लिए, आखिर इतने सालों बाद उसे तुम्हारा ख्याल आ ही गया, तो फिर तुम चली क्यों नहीं जाती हो उसके पास? मामा मैं बाबा को छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, तुम्हारा बाप बहुत मोहब्बत करता है ना तुमसे, तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता है। इसलिए या तो खिजर से मोहब्बत का इकरार कर लो, उससे शादी कर लो, या फिर अपनी मां के पास चली जाओ, लेकिन मेरे और मेरी बेटियों की खुशियों के रास्ते से हट जाओ तुम। मामा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं किसी के रास्ते में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं बाबा को छोड़ के नहीं जा सकती। जाना तो पड़ेगा तुम्हें। अगर खुद चली जाओगी तो भरम रह जाएगा, वरना तुम्हें यहां से भेजना मैं अच्छी तरह जानती हूं। सुना तुमने? अब जाओ यहां से। ये ठीक है एहसान के मेरा बेटा तालीम में तुम्हारी बेटी से कम है, लेकिन ये उसे चाहता है, खुश रखेगा तुम्हारी बेटी को। अमजद भाई, किसी भी सूरत मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। चाचा, मैं और सायरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। खबरदार, अगर दोबारा तुम्हारी जुबान पे मेरी बेटी का नाम आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे चाचा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठंडे दिमाग से काम लीजिए। आपकी बेटी एक रात मेरे साथ बाहर रही है, कौन लेकर आएगा उसके लिए रिश्ता? बकवास बंद करो। तुम मेरे अजीज हो, रिश्तेदार हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे मुंह पर मैंने तमाचा रसीद किया है, वरना तुम इस काबिल हो कि तुम्हें मैं शूट कर देता, जलील इंसान। ये क्या बदतमीजी है एहसान? अगर तुम रिश्ता नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमारी इस तरह बेइज्जती करो। ये बात अपने बेटे से आप घर जाके पूछिएगा कि इसने क्या किया है, सब बताएगा आपको। लेकिन एक बात और इसे बता दीजिएगा कि अब अगर दोबारा इसने मेरी बेटी को तंग किया या ये मेरे घर के इर्द गिर्द मुझे दिखाई दिया तो मैं शूट कर दूंगा इस घटिया इंसान को, जलील इंसान। चलिए बाबा, चलिए। एक्सक्यूज मी।
क्या हो गया मायरा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने जिब्रान की जान ना छोड़ी ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आराम से, ये बात तुम आराम से भी कर सकती हो। आराम से? मेरी जिंदगी से आराम और सुकून छीन के तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं तुमसे आराम से बात करूं? मायरा, मैं तुम्हारे और जिब्रान के बीच में नहीं आऊंगी। यही बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम ये जान लो कि जिब्रान पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैंने कहा ना कि तुम्हारे और जिब्रान की राह में रुकावट नहीं बनूंगी। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। याद रखना ये बात। एहसान क्या हो गया था आपको? क्यों अमजद भाई को इस तरह से बेइज्जत करके आपने निकाल दिया? अरे कुछ तो एहसास किया होता, आखिर आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। गजाला, मैं इस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, प्लीज कोई और बात। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ और अच्छी तरह समझती भी हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी के मामलात से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ये घर मेरा है और मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसी चाल चलन वाली लड़की को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी सादा, मासूम और नेक है। खबरदार जो उस पर कोई तोहमत लगाई तुमने तो। जी, बहुत मासूम और पाकबाज, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी माँ थी। गजाला, अपनी जबान को लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तो लगाम डालने का कह रहे हैं और खुद अपनी साबका बीवी से ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर वो अब आपसे राब्ता क्यों कर रही है? गजाला, राब्ता वो कर रही है, मैं नहीं। मुझे तो उसका मकसद तक नहीं पता कि वो चाहती क्या है। अब इतने भी अनजान ना बने, मकसद साफ जाहिर है। अब उसका शौहर तो रहा नहीं और उसने सोचा होगा क्यों ना पहले शौहर के पास वापस चली जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है गजाला, वो शायद सिर्फ सायरा से मिलना चाहती है। तो ठीक है, भेज देना सारा को उसकी माँ के पास। उसे कहें कि कुछ जिम्मेदारियां बेटी की वो भी उठाए, या फिर सिर्फ पैदा करने का शौक था उसे। कहीं नहीं जाएगी सायरा, यही रहेगी मेरे पास, समझी? तो ठीक है, रखें आप अपनी बेटी को अपने पास, बल्कि उसकी माँ को भी बुला लें। मैं और मेरी बेटियां आपके रास्ते से हट जाती हैं, चली जाती हैं ये घर छोड़कर। अपना सामान जल्दी से पैक करो, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे बाबा ने अपनी लाडली और हम में से उसका इंतखाब किया है, इसलिए मैं अब इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। मामा, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा के लिए आप ही और हम अलग इंतखाब कैसे हो सकते हैं? जरूर आपने ही कुछ ऐसा कहा होगा। तुम तो अपनी बकवास बंद रखो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ उस सायरा की वजह से हो रहा है। मुझे पता था, शुरू दिन से मैं जानती थी कि ये सायरा यही सब कुछ करेगी, और यही किया उसने। हद होती है। देखा कैसे बदतमीजी करके गई है ये जो कुछ भी कर रही है ना मामा, उस सायरा की वजह से कर रही है। वही पटिया पढ़ाती है इसको। सायरा ये चाहती है कि हमसे हमारा बाप भी छीन ले और फिजा को भी दूर करते। आप कुछ करती क्यों नहीं है? निकाले उसे इस घर से। गलती मेरी है, इतने अरसे से मैं जो ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी ना, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। अभी चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। घर इस तरह हम कहाँ जाएंगे मामा? जाहिर है सुमेरा आपा की तरफ ही जाएंगे। अब खामोश क्यों खड़ा है? बताता क्यों नहीं? क्या किया है तूने? क्या इस बेइज्जती के लिए लेकर गया था मुझे वहां? इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। क्या बुड़बुड़ा रहा है? कुछ पूछा मैंने तुझसे? बता मुझे, ऐसा क्या किया है तूने कि जो एहसान इतना सीख पा हुआ है?
अभी तक तो कुछ नहीं किया बाबा, लेकिन अब मैं कुछ करूंगा, जरूर करूंगा। खिजर, खिजर, तू कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तू, खबरदार। लो बीबी, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मकसद पूरा हो गया। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। ले आओ अपनी माँ को यहाँ और जश्न मनाओ। माँ ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की चाल है। न जाने कैसे एहसान को अपने काबू में कर लिया। कितनी तेज हो तुम माँ बेटियां। हटो पीछे। हाँ, माँ घर छोड़ के जा रही है? बाबा प्लीज मम्मा को रोक ले, उन्हें यूं मत जाने दें आप। कैसे रोक लूं बेटा, दिमाग खराब हो गया उसका। हर बात पे जिद, हर बात पे जिद, हद होती है। बाबा आप उनकी बात मान लेना, मेरी वजह से घर का माहौल खराब मत करे। नहीं बेटा, मैं उसकी बात नहीं मान सकती, इसलिए कि मेरे बस में नहीं है। बाबा मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मम्मा, उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगी वो? तुम कह नहीं जाओगी मेरी बेटी, तुम्हारी माँ खजाला भी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। मायरा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कर रही हो तुम? मामा को रोकने और समझाने के बजाय तुम भी उनके साथ जा रही हो। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। माँ है वो मेरी, और मुझे पता है कि वो जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है, हक पे है वो। मैं उन्हीं का साथ दूंगी, और तुम भी बजाय हमें समझाने के जाके बाबा को समझाओ तो ज्यादा बेहतर है। क्या समझाऊं बाबा को कि सायरा आपी को घर से निकाल दे? मेरी तो समझ नहीं आती कि तुम और मामा उसके खिलाफ क्यों है इतने। कहाँ जाएंगी वो? सायरा सायरा सायरा, कभी सायरा से हटके भी सोच लिया करो तुम। तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? सायरा की माँ वापस आ गई है, बाबा की पहली बीवी, और रोज बाबा को वो फोन करती है। मामा को यही डर कि ऐसा ना हो कि बाबा वापस उसे घर ले आए। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा उनको डिवोर्स दे चुके हैं। अच्छा, उनको डिवोर्स तो उनका दूसरा शौहर भी दे चुका है, और अब ये बहुत आसान हो गया कि वो दोबारा बाबा से निकाह करें। लेकिन बाबा ऐसा क्यों करेंगे? सायरा की वजह से। और वैसे भी वो बाबा की पहली मोहब्बत है, आज तक भूले नहीं है वो उन्हें। हद होती है मायरा, फजूल बातें सोचने में बिल्कुल देर नहीं लगाती हो। मैं फजूल बातें कर रही हूँ? मुझे जो करना है मुझे करने, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। हमारी माँ को इस वक्त हमारी जरूरत है, हमें उन्हें सपोर्ट करना है, ना कि उस सायरा की वजह से उनके खिलाफ जाना है। तुम्हें जो करना है तुम सोच लो, मुझे क्या करना है वो मैं कर रही हूँ। जाओ अब यहां से, जाओ।
कहीं नहीं जा रही हो गजाला तुम? चलो वापस रखो ये सब कुछ। नहीं एहसान, मैंने फैसला कर लिया है। कुछ अकल से काम लो। क्यों बच्चियों के सामने यूं तमाशा बना रही हो? तमाशा मैंने बनाया कि आपकी बेटी ने हम सबका तमाशा बना रखा है? वो मसला है ना तुम्हारे लिए, मैं उसका बंदोबस्त करता हूं, कुछ सोचता हूं उसके लिए, लेकिन अब और कुछ नहीं सुनूंगा। चलो रखो वापस सब कुछ। ये